अगर आप गर्मी में अपने छत या गार्डन में भरपूर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो आपको अभी यानी फरवरी से ही इसकी तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि इस समय कुछ सब्जियों के बीज से पौधे बनाने का सही समय है और कुछ को सीधे गमले में लगाने का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गर्मी में कौन कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए, कौन सी सब्जी के पौधे तैयार करना है और कौन सी डायरेक्ट ग्रो बैग में लगाना चाहिए और बीज किस तरीके से कहाँ से लेना चाहिए, ताकि गर्मी में आपका गार्डन हरा भरा और सब्जियों से भरा रहे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इतनी सारी सब्जियों को मैं लगाने वाली हूँ। ये बीज मैंने मार्केट से खरीदे हैं, लोकल मार्केट से। हमारे अगर हम गांव में रहते हैं तो गांव के आसपास कोई ऐसी जगह रहती है जहां पर सब चीज़ हमें मिल जाती है। तो ये बीज एक पैकेट 20 रुपए का है। साथ में हम कुछ हमारे घर के बीज भी उगाने वाले हैं जो हमारे पास है। तो हम गर्मी में भिंडी को भी आसानी से लगा सकते हैं। भिंडी लगाने के लिए हमें 12 इंच का ग्रो बैग लेना है। गर्मी में भिंडी बहुत ही अच्छे से बढ़ती है और भिंडी हमें 45 से 50 दिन में तोड़ने के लिए मिल जाती है। तो भिंडी को आप किसी भी क्यारी में लगा सकते हैं या चौड़े साइज का ग्रो बैग इस्तेमाल करें। इसमें आप 5-6 बीज आसानी से लगा सकते हैं। गहराई 12 इंच की होनी चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि आपको बाजार से बीज खरीदना है। पिछले साल अगर आपने गर्मी में भिंडी लगाई होगी तो उसके अगर आपने बीज बनाकर रखे हैं तो उसे भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरीके की एक पॉलीथीन में बीज को बनाकर रख लिया है। तो भिंडी पकने के बाद हमारे इस तरीके से बीज बन जाते हैं, तो हमें बार बार बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और गर्मी में हम उगा सकते हैं हरा धनिया। तो देखिए, ये धनिया है जिसमें से मैं पहले भी धनिया लगा चुकी हूँ और यहाँ पर ये धनिया लगा हुआ है और देखिए कितना हरा भरा और घना धनिया है। तो अगर हम धनिया के सीड्स लगाते हैं तो इनमें जल्दी बीज नहीं बनते हैं और इस तरीके से बहुत ही शानदार इसमें पत्तियाँ आती है। और देखिए, ये एक पौधा है और इसमें से कितनी सारी पत्तियां निकल रही है। इसके लिए हमने इसकी ऊपर ऊपर से ही पत्तियां हार्वेस्ट करते हैं, इसे जड़ों से नहीं निकालते हैं। और आप चाहें तो घर के धनिया से भी धनिया उगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा देसी धनिया लगा हुआ है जो बीज हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। तो धनिया को लगाने के लिए आपको 6 से 8 इंच का ग्रो बैग लेना है। साथ में आपको गोलाई यानी कि चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरीके का पॉट या गमला लेना है। तो देखिए, यहाँ पर धनिया लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई कम है लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसलिए देखिए धनिया कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। तो गर्मी में भी आप धनिया को आसानी से लगा सकते हैं। बस इसे ज़्यादा तेज धूप में नहीं रखना है और थोड़ी छांव वाली जगह पर ये आसानी से हो जाएगा। और आप चाहें तो इस तरीके से 1-1, 2-2 धनिया के बीज सभी ग्रो बैग में डाल सकते हैं। यहाँ पर भी हमारी पत्तियाँ ग्रो हो रही है। हार्वेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पर ग्रो हो जाती है। और गर्मी में हम लौकी लगा सकते हैं। तो लंबी वाली लौकी के ये बीज हैं। तो ये बीज भी हमें 20 रुपए के मिले हैं और इसके अंदर ढेर सारे बीज हैं। तो लौकी लगाने के लिए आपको बड़े साइज का ग्रो बैग लेना है। इसे लगाने से पहले इसके पौधे तैयार करना है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास गमला अभी खाली नहीं है तो आप इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इन्हें लगाने के लिए बड़े ग्रो बैग में मैं इन्हें लगाने वाली हूँ। तो इनमें मैंने अभी नहीं लगाऊंगी, पहले पौधे तैयार करूंगी उसके बाद इनमें लगाएंगी, क्योंकि इनमें अभी बन रहा है खाद। तो किचन वेस्ट का और गार्डन वेस्ट का हम इसमें खाद बना रहे हैं। और करेला को भी हम गर्मी में लगा सकते हैं। बेल वाली सब्जियां तो सभी गर्मी में बहुत अच्छे से बढ़ती है अगर हम उन्हें अच्छा ग्रो बैग दें और अच्छी देखभाल करें। तो इसे भी आपको गहराई वाले ग्रो बैग में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और हम लगा सकते हैं ककड़ी। तो ये लंबी वाली ककड़ी होती है
इसकी फ्रूटिंग अगर होती है तो बहुत सारी हमें ककड़ी तोड़ने के लिए मिल जाती है। तो इसे भी आपको बड़े वाले ग्रो बैग में लगाना है। साथ में गर्मी में ये खरबूज और तरबूज भी लगाए जाते हैं, तो आप चाहें तो इन्हें लगा सकते हैं, पर हम पहली बार हमारे छत पर इन्हें लगाएंगे। और एक ये बीज भी है जो कि टिंडा इस पर लिखा हुआ है, जो गलती से आ गया है। तो अब देखते हैं हम इसे लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। तो गर्मी में इसे भी लगाया जाता है। और गर्मी में हम लगा सकते हैं ये रामफली, जो कि इसे बटली भी कहते हैं। और छोटे से पौधे में ही इसमें ढेर सारे फल आने लग जाते हैं। इसे भी आपको चौड़े साइज के ग्रो बैग में लगाना है। 12 इंच के ग्रो बैग में आप 3 के पौधे लगा सकते हैं। तो देखिए ये एक ही पौधा है और इसमें कितनी सारी ब्रांच निकल रही है और ढेर सारी पत्तियों के ऊपर से ही इसमें फूल आ रहे हैं। तो यहीं पर इसकी फली बनती है और छोटे पौधे में ही ढेर सारी फलियां लगती है। तो ये गर्मी में बहुत ही अच्छे से बढ़ती है। आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं। साथ में हम बीन्स लगा सकते हैं। गर्मी में बीन्स भी बहुत अच्छे से बढ़ती है। और हम पालक को भी गर्मी में लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए हमें चौड़े साइज का ग्रो बैग लेना है और थोड़ी छांव वाली जगह पर इसके पॉट को रखना है, क्योंकि ज़्यादा अगर धूप होगी तो हमारी पालक है उसकी पत्तियां मुरझाना शुरू हो जाती है। तो इन हरी सब्जियों को आप डायरेक्ट गमले में डाल सकते हैं। ये जल्दी उगती है और बार बार हम इसकी पत्तियां तोड़ सकते हैं। हम बात करते हैं गर्मी में लगने वाली उन सब्जियों की जिन्हें हमें अभी उनके पौधे तैयार करना चाहिए। टमाटर, अगर आप गर्मियों में ढेर सारे टमाटर चाहते हैं तो फरवरी से ही बीज लगाकर पौधे तैयार करें। और मार्च का महीना आखिरी समय है टमाटर से पौधे तैयार करने का। अगर आप मार्च के बाद लगाते हैं तो आपके टमाटर के पौधे में टमाटर लगने की संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि पौधा जब बड़ा होता है और फूल आते हैं तब तक गर्मी बहुत तेज हो जाती है और पौधे में फल और फूल कम आते हैं या लगते नहीं हैं। तो इसके लिए अभी सही समय है। अगर आपके पास पहले से ही पौधे तैयार हैं तो आप इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं। कैसे लगाना है इसके डिटेल वीडियो मैंने कुछ ही दिन पहले अपलोड किया है कि गर्मी में कैसे हम टमाटर लगाएं, तो उसे देखकर आप इन्हें उगा सकते हैं। जब पौधा 6 से 8 इंच का हो जाए तब आप इसे बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। और गर्मी में हम लगा सकते हैं शिमला मिर्च और मिर्च। तो दोनों के हमें पहले पौधे तैयार करना है। तो मिर्च के पौधे धीरे धीरे ग्रो होते हैं। तो 30 से 40 दिनों में जब पौधे मजबूत हो जाएं तब आप इन्हें बड़े गमले में लगा सकते हैं। तो मिर्च तो हमारे साल भर हो जाती है अगर उसकी देखभाल अच्छे से करें तो। और आप फरवरी में उगा सकते हैं बैगन। तो बैगन भी साल भर लगने वाले हैं। ये हमारे पास बरसात के बैगन के पौधे हैं। तो अभी की बरसात नहीं, पिछली वाली बरसात की। तो 1-1.5 साल इन पौधों को हो चुका है। तो इसके भी आपको पौधे तैयार करना है। तो 25-30 दिन में पौधे आराम से तैयार हो जाते हैं और फिर आप इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं। बेल वाली सब्जियां गर्मी में बहुत ही अच्छी से होती हैं, लेकिन इन्हें हमें पहले छोटे छोटे पॉट में इसके पौधे तैयार करना होता है और फिर हम इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो अभी हमारी सर्दियों की सब्जी हमारे ग्रो बैग में लगी हुई है। तो हमारे पास ना तो मिट्टी है ना ही ग्रो बैग। तो हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करके पहले बीज से पौधा तैयार करेंगे। इसमें इन्हें 25 से 30 दिन लग जाएंगे। इतने में हमारी सर्दियों की सब्जी भी हार्वेस्ट हो जाएगी। तो जैसे ही हमारे ग्रो बैग और मिट्टी तैयार होती है, इतने में हमारे पौधे तैयार हो जाएंगे। फिर हम इन पौधों को बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लौकी की तरह ही हम तोरई लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं। तो गर्मियों में ये बेल वाली सब्जियां बहुत ही अच्छे से बढ़ती है। ये जल्दी उगती और जो भी पत्ते वाली सब्जी है वो लगभग 35 से 40 दिनों में पूरी तरह तैयार हो जाती है। और ध्यान रखें कि बेल वाली अगर आप सब्जी लगा रहे हैं तो इसे फैलने के लिए बहुत ही अच्छी जगह चाहिए होती। जितना इसे अच्छे से फैलाएंगे उतनी ही अच्छे से ये बढ़ेगी। और अगर आप हरी प्याज उगाना चाहते हैं तो इसे भी उगा सकते हैं। तो प्याज से हरी प्याज बन जाती है और उन्हें आप मात्र 30 दिन में हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप भी गर्मी में अपने घर की छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाना चाहते हैं तो आपको अभी से यानी फरवरी से ही सही सब्जी लगाना शुरू करनी होगी। तो आप इतनी सारी सब्जियों को लगाना शुरू कर सकते हैं। बीज आप
पॉलीथीन में लगाकर तैयार करके पौधा फिर बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं, अगर आपके पास बड़ा ग्रो बैग खाली नहीं है तो। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट में बताएं कि तो आप गर्मी में कौन कौन सी सब्जियां लगाने वाले हैं। और ऐसी ही मज़ेदार और काम की गार्डनिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।